जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का क्लास भी क्या है, बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। और उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप लोग के लिए जो है, आप लोग के लिए सेवा के लिए जो है क्या किए हैं कि दिन के 1 बजे जो है हम क्या है हिंदी व्याकरण का क्लास लेके आते हैं। और हिंदी व्याकरण का क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि जिस शिद्दत से आप लोग झारखंड जीके की क्लास देखते हैं उसी शिद्दत से हिंदी व्याकरण का भी क्लास देखिए। अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आप लोग को जो है झारखंड जीके और हिंदी व्याकरण दोनों को ही पूरे तन मन के साथ देखना है। वैसे हम आपको बताए थे कि जहाँ से हर दिन रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ से जो है 150 किलोमीटर दूर पर हम हैं। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग और थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ सकता है, लेकिन आप लोग मैनेज करते चलिएगा तो आप लोग का क्लास को हम जारी रखेंगे। हर परिस्थिति में आप लोग के लिए क्लास लेके आएंगे, तो आप लोग बस ऐसे ही क्लास लेते रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में गलत सुमेलित को पहचाने। एक तरफ जलप्रपात और एक तरफ नदी का नाम है, मतलब जिस नदी पे है उस जलप्रपात का नाम है, तो एक जो है गलत सुमेलित है, उसको पहचानना है। पहला कह रहा है कि सदनी घाट शंख नदी पर है, दूसरा हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, तीसरा है दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, चौथा है पेरवा घाट उत्तरी कोयल नदी पर है। तो यहाँ पर जो है गलत सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो पेरवा घाट है आपका दक्षिणी कोयल पर है, उत्तरी कोयल पर नहीं है, तो ये गलत सुमेलित है। तो ये हो जाता है आपका दक्षिणी कोयल पर है। ठीक है, अगर दक्षिणी कोयल नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो रांची के नगड़ी गांव से जो है आपका दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। अब ये नगड़ी देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ पर होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल आपका रांची का नगड़ी गांव ही होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प को हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सदनी घाट है ये जलप्रपात आपका शंख नदी पर है और किस जिला में है, तो ये आपका गुमला जिला में है। बिल्कुल सही बात है, और गुमला जिला बना है 1983 में। ये सब हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर बात किया जाए हुंडरू जलप्रपात का, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। और किस जिला में यह जलप्रपात, तो यह आपका रांची जिला में यह जलप्रपात है। और रांची जिला कब बना है, तो ये बना है 1899 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा विकल्प का, तो दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर है और ये किस जिला में है, तो ये आपका ये भी रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची जिला 1899 में बना है। ये क्लियर है। अब पेरवा घाट जो है आपका उत्तरी कोयल नदी पर नहीं है। अब उत्तरी कोयल नदी पर भी आएंगे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड में जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका नाम क्या है मालूम है, लोध जलप्रपात। क्या नाम है, लोध जलप्रपात। अब इस लोध जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, तो बूढ़ा घाट कहा जाता है। अब बूढ़ा घाट कहे जाने के पीछे इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यह जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर है, इसीलिए इसको बूढ़ा घाट भी कहा जाता है। और ये जो बूढ़ा नदी है ये आपका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। किसका, तो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी बूढ़ा नदी है। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि लोध जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। अब उत्तरी कोयल नदी की बात किया जाए तो यह रांची के पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ से, तो रांची के पिस्का गांव से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। अब हम लोग ये जान लिए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है, लेकिन जान नहीं रहे कि किस जिला में है, तो यह आपका लातेहार जिला में है। कहाँ पर है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। और एक दो जलप्रपात का नाम ले लेते हैं जो किस नदी पर है, आप लोग देख लीजिएगा। बलचौरा जलप्रपात अगर पूछता तो कन्हर नदी पर है, और आपका जोन्हा जलप्रपात पूछता तो राढ़ू नदी पर है। तमासिन जलप्रपात आपका फल्गु नदी पर है। इसके अलावा मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर है। रजरप्पा जलप्रपात आपका दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जीशान कादरी, नाम याद रखिएगा, जीशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है वासेपुर, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासेपुर में। अब वासेपुर जो है एक शहर है और ये किस जिला में है? तो ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है? धनबाद जिला में। अब धनबाद जिला कब बना है? तो ये बना है 1956 ईस्वी। कब? 1956 ईस्वी में बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है, या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। तो जीशान कादरी का जन्म वासेपुर में हुआ है। और आपको बता दें कि वासेपुर पर आधारित जो है बॉलीवुड में एक पिक्चर भी बना है जिसका नाम क्या है? गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि यह जो है झारखंड के धरती पर बना है, इसीलिए पिक्चर के बारे में पूछा जाता है। जमशेदपुर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो जमशेदपुर को हम लोग झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। साथ ही झारखंड का खेल का राजधानी भी कहते हैं। और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2 नहीं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय खनिज विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? पहला 1958, दूसरा है 1907, तीसरा है 1908, चौथा है 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली बात तो है इसका नाम जो है अंग्रेजी में अधिकतर दिया रहता है, तो इसका नाम इंग्लिश में बताते हैं। इसका नाम हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अब आप लोग को याद आ जाएगा कि ये जो है कब स्थापित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1926 में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अर्थात भारतीय खनिज विद्यापीठ की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है? तो ये भी आपका धनबाद जिला में इसकी स्थापना हुई है। और धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी ईस्वी सन जो है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि भारतीय खनिज विद्यापीठ ये जो है लंदन के रॉयल स्कूल माइंस के तर्ज पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी का जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो 1958 में जो है HEC कारखाना की स्थापना हुई। किसकी? HEC कारखाना की, जिसको हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन भी बोलते हैं। और इसी को जो है कारखानों का कारखाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारखानों का कारखाना भी बोलते हैं। और ये कहाँ है? ये रांची जिला में है। रांची जिला के जो है हटिया में स्थित है आपका HEC कारखाना, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए 1907 ईस्वी में, तो 1907 ईस्वी में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आपका जमशेदपुर शहर में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग 1908 ईस्वी की, तो 1908 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को जो है आपका क्या हुआ था? तो CNT एक्ट को लागू किया गया था, जो कि भूमि से संबंधित कानून है और झारखंड के जो है वर्तमान 18 जिला में लागू है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला है कली नृत्य, दूसरा है अंगनई, तीसरा है मर्दानी झूमर, चौथा है छाऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर के लिए। तो मुकुंद नायक को जो है क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। इनका जन्म होने को कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका सिमडेगा जिला में। कहाँ हुआ था? तो सिमडेगा में इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो है ये कहाँ रहते हैं? तो ये आपका रांची जिला में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो रांची में रहते हैं। और इनके बारे में बता दें तो यह क्या है? एक भारतीय कलाकार हैं। वह एक लोक गायक हैं, गीतकार हैं, नर्तक हैं। और इन्होंने जो है नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक किया है। किसका? तो नागपुरी लोक नृत्य जो है झूमर, उसका इन्होंने प्रतिपादक भी किया है। और इनको जो है कला के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है 2017 में, कब? 2017 में जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? 2017 में। ये भी याद रखना है। साथ ही इनके बारे में और क्या याद रखना है तो बता दें कि 2019 में, कब? 2019 में जो है इन्हें
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना आपको कम से कम मुकुंद नायक के बारे में जानना है, क्योंकि मुकुंद नायक को जो है प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। अब कली नृत्य की बात की जाए तो कली नृत्य को ही क्या कहा जाता है, तो नचनी खिलड़ी नृत्य भी बोला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि नचनी खिलड़ी शब्द जो है गाले की तरह जो है महिलाएं प्रयोग करती है, और ऐसा इसलिए इस नृत्य के बारे में कहा जाता है क्योंकि कली नृत्य में होता क्या है कि बहुत सारे पुरुषों के बीच में एकमात्र एक ही स्त्री जो है अधिकतर सजो श्रृंगार के साथ जो है नृत्य करती है, और सभी पुरुष जो है उसमें सम्मोहित हुए हुए रहते हैं, जिससे जो है उस पुरुष की जो महिलाएं हैं या पत्नी जो है गुस्सा के स्वरूप या अपना क्रोध व्यक्त करते हुए जो है इस नृत्य को नचनी खिलड़ी नृत्य कहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंगने की बात करेंगे तो अंगने जो है महिला प्रधान नृत्य है, और यह जो है महिलाओं के द्वारा जो है आंगन में किया जाता है। छऊ नृत्य के बारे में बात की जाए तो छऊ नृत्य क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है और एक ये ओजपूर्ण नृत्य है, और यह जो है क्या है, इसे जो है नर्तक जो है मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है, और यह जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध क्या है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इसका जो है क्या है विदेशों में भी इसका प्रदर्शन किया जा चुका है। और झारखंड में जो है आपका सरायकेला, ठीक है, सरायकेला जिला को जो है हम लोग क्या कहते हैं, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। तो इतना कम से कम आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बुरु पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है। पहला है सितंबर, दूसरा अक्टूबर, तीसरा है दिसंबर, चौथा है जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुरु पर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर, या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग माघे पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माघे पर्व के नाम से भी जानते हैं। यह दिसंबर और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार में जो है आपका पहाड़ी देवता का पूजा किया जाता है। किसका, तो पहाड़ी देवता का पूजा किया जाता है, और पहाड़ी देवता को ही क्या कहा जाता है, तो बुरु बोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बुरु बोंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी रीजन है कि इस दिन जो है कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य के किस शहर में एम्स की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। मिल गई ही नहीं बल्कि बन चुका है। ठीक है, पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, देवघर में। देवघर में जो है आपका क्या है, एम्स की स्थापना हो चुकी है, यानी कि निर्माण हो चुका है। एम्स का ही पूरा नाम क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसी का नाम है। और इसका जो एम्स का निर्माण हुआ था उस समय इसका लागत कितना आया था, तो 1103 करोड़ के लागत से इसका निर्माण हुआ है। जैसे झारखंड में जो है सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कौन सा है, आपका रिम्स है। रिम्स से भी बड़ा अस्पताल आपका कौन है, एम्स है, जो कि पहले दिल्ली में था, अब जबकि यह देवघर में भी बन चुका है। ठीक है, कितने लागत में, तो 1103 करोड़ के लागत में इसका निर्माण हो गया है। ठीक है, देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला कब बना है, तो हमारा जो देवघर है ये जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और देवघर में आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। किसका, तो भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो राजा पूरनमल के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और आपको बता दें कि यहीं पर जो है बैद्यनाथ धाम पर जो है प्रत्येक साल जो है सावन के महीना में, कब, तो सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए आपका क्या लगता है, श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं, और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाए आपका देवघर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि NRDWP का पूर्ण रूप क्या होगा। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्य कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय रैपिड डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम, चौथा है राष्ट्रीय क्षेत्र पेयजल कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको हमेशा बोलते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म पूछेगा रहेगा, उसका फुल फॉर्म के बारे में पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के हम क्वेश्चन लेकर आते हैं उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है आपका 2013 में की गई थी। कब,
2013 में की गई थी। और 2022 तक जो है लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 2022 तक जो है 90% ग्रामीण आबादी को जो है पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, हालांकि लक्ष्य तो पूरा नहीं हो सका है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास तो अच्छा था। इसके लिए भी ये क्या के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। यानी कि पूछ रहा है कि झारखंड से लोकसभा सीटें कितनी हैं, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड से जो है कितने सांसद, ठीक है, झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग करके पूछा जाए, जैसे पूछेगा कि झारखंड से कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य कितने हो जाएंगे 6, और लोकसभा के सदस्य कितना है, तो लोकसभा के कितने हो जाएंगे आपके 14। तो 14 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से जो है लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सदस्य हैं या 14 संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है देवघर, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवघर जो है आपका अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसको जो है समझने के लिए जो है थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, बाकी तो हम समझा देंगे। देखिए, तो झारखंड में जो है वर्तमान समय में कितना, तो 81 विधानसभा सीट है। कितने, 81। इसमें भी आपको बता दें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका कितना, तो 28 सीट आरक्षित है। और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और आपको बता दें कि बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग, उसके लिए कितना सीट बचा है, तो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। इसमें जो है आपका जो है देवघर वाला जो एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड का जो है लोहरदगा, कौन कौन, लोहरदगा और गुमला, दो ऐसा जिला है जिसका सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र जो है आपका क्या है, आरक्षित है। ये भी आपको याद रखना है। तो सिमडेगा, लातेहार, खूंटी ये क्या है, आरक्षित के अंतर्गत आता है एसटी के लिए, जबकि देवघर नहीं आता है। ठीक है, देवघर जो आपका क्या है सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी का जो है जिला का स्थापना बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जो है आपका गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। और कब बनाया गया है, तो 2001 ईस्वी को ये जिला बना है। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है कब, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जिला बना है। देवघर की बात करेंगे तो 1983 ईस्वी में ये जिला बना है। खूंटी की बात करेंगे तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लातेहार जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 5,651 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,651 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3,832 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4,832 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3,651 वर्ग किलोमीटर क्या है, लातेहार जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगर बात किया जाए कि ये जो लातेहार है जिला कब बना है, तो ये बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बनता है। पहले ये क्या था, तो ये पलामू जिले के अंदर एक अनुमंडल था। क्या है, पलामू जिला के अंदर ये एक अनुमंडल था, लेकिन वर्तमान में क्या है, तो ये आपका पलामू प्रखंड का हिस्सा है। ये पलामू प्रमंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, पलामू प्रमंडल का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और लातेहार को हम लोग विशेष रूप से क्यों जानते हैं, तो लातेहार में जो है बहुत कुछ है जो हम लोग के लिए जानने योग्य है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे हम बताए थे कि लोध जलप्रपात आपका कहाँ है, तो लातेहार जिला में, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट आपका कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में ही है। और नेत्रहाट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी बोलते हैं। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी होता है, और झारखंड का सबसे अधिक ठंड भी नेत्रहाट में ही लगता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात है, और घाघरी जलप्रपात भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिर्चैया जलप्रपात, कौन सा, तो मिर्चैया जलप्रपात भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है हम लोग लातेहार जिला के बारे में जानते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लातेहार जिला से और क्या मिलता है, तो लातेहार जिला से जो है आपका बॉक्साइट की प्राप्ति भी होती है, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बरहेट घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज जिला में। साहेबगंज जिला में आपका बरहेट घाटी है। और साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो यह जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। और साहेबगंज जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी होके बहता है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, तेलियागढ़ ही किला है। कौन सा है? तेलियागढ़ का किला है, ठीक है, जिसको बंगाल की राजधानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो बंगाल का राजधानी भी कहा जाता था तेलियागढ़ के किला को। इसके अलावा आपको बता दें कि साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल है। क्या है? आपका राजमहल है, ठीक है। और राजमहल में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल में ही आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है किसके लिए बेहतरीन है? तो कपास के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा जो राजमहल क्षेत्र है उसको झारखंड के इतिहास में जो है कांकजोल के क्षेत्र से भी नाम से जाना जाता है। ये सब जो है साहेबगंज जिला के अंतर्गत ही ये सारा कुछ है, इसीलिए इसको इतना जानना है। अगर दुमका जिला की बात करेंगे तो दुमका जिला में ही आपका क्या लगता है? तो हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और हम लोग क्या जानते हैं? तो दुमका में ही आपका क्या है, मसानजोर डैम है। क्या है? आपका मसानजोर डैम है। और किस नदी पर है? तो ये भी आपका मयूराक्षी नदी पर ही है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इस मसानजोर डैम को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो इसी को हम लोग कहते हैं कनाडा बांध, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। देवघर के बारे में अभी ही देखें हम लोग। जामताड़ा की बात करेंगे तो जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में, ठीक है। और जामताड़ा को क्या कहते हैं? तो जामताड़ा को हम लोग कहते हैं सांपों का शहर। क्या कहते हैं? सांपों का शहर कहते हैं। और ये पूरे विश्व में जो है आपका साइबर क्राइम के लिए विख्यात है, यानी कि कुख्यात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी हो जाएगा। अगर खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और ये जो है झारखंड का जो है 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है, ठीक है। और खूंटी के बारे में और हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो है जिला बना था, इससे पहले ये क्या था? तो रांची जिला का हिस्सा था। किसका? रांची से अलग होकर खूंटी जिले का निर्माण हुआ है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक एसटी यानी कि आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो आपका खूंटी जिला में ही रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और खूंटी और लोहरदगा, खूंटी प्लस में लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वर्तमान समय में जो है झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा जो है दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। लेकिन खूंटी जो है हमारे महान वीरों को जो है जन्म देने वाली धरती है। यहीं पर जो है आपका क्या है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। किसका? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अंतर्गत टकरा टोली गाँव में हुआ है। उनके अलावा आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो आपका खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला के उलिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो यह 1990 में जिला बना है। गुमला जिला 1983 में जिला बना है। और सिमडेगा जिला 2001 में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी किसकी सहायक नदियां हैं? पहला बराकर, दूसरा शंख नदी, तीसरा उत्तरी कोयल, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आराम से देखिए, हम इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब बराकर नदी की बात की जाए तो बराकर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो उसरी नदी भी है, बरसोती नदी भी है, केसो नदी भी है, अक्टो, गरियो, गुखाना सब क्या है? बराकर नदी की सहायक नदी है। और आपको बता दें कि इस बराकर नदी पर जो है, ठीक है, इस बराकर नदी पर जो है क्या है, आपका डीवीसी के अंतर्गत जो है बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। उनमें से कौन कौन है? आपका एक तिलैया बांध है, मैथन डैम है, पंचेत डैम है, ये सब क्या है? आपका बराकर नदी पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए शंख नदी की बात हल्का सा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
शंख नदी की बात किया जाए तो यह चैनपुर से निकलता है। कहाँ से? चैनपुर से। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है, और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इस शंख नदी के बारे में कहा जाता था पहले कि यहीं से क्या है, हीरा प्राप्त किए जाते थे। अगर उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए तो यह रांची के पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के पिस्का गांव से इसका उद्गम स्थल होता है। अब उत्तरी कोयल नदी की ही सहायक नदी का नाम क्या है? एक तो नाम है औरंगा। क्या नाम है? औरंगा। और दूसरा का नाम क्या है? अमानत। क्या नाम है? अमानत। इसके अलावा और एक सहायक नदी है, कौन सा? बूढ़ा नदी। ये सब क्या है? आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, और उत्तरी कोयल जो है आपका क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग देख लेंगे चौथा विकल्प दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी है। और टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 में बना है। अब हम लोग और थोड़ा सा दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दामोदर नदी क्या है? झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी, साथ ही झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। लंबी बोल रहे हैं तो कितना? तो झारखंड में इसका लंबाई जो है 290 किलोमीटर है, यानी कि इसका प्रवाह 290 किलोमीटर है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई कितना है, तो 592 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। अब इस दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक मतलब दुख की बात। क्यों है? तो दामोदर नदी में पर जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। हाड़ कपा देने वाला ठंड है, ऊपर से टेक्नोलॉजी का अभाव है, और थोड़ा सा जो है कंफर्ट जोन नहीं होने के कारण जो है क्लास में थोड़ा सा साउंड और लिखावट ये सब दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन क्लास तो जारी रखना है। ना संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि DDUGJY का पूर्ण रूप क्या है? पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन योजना, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जीवन योजना, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और चौथा है दीनदयाल उपाध्याय गण जन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को जो है विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था या कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर शहर में आपका जुबली पार्क है। टाटा स्टील द्वारा निर्मित जुबली पार्क आपका जमशेदपुर न्यायालय परिसर के समीप स्थित है। और इस पार्क के निर्माण की शुरुआत की बात की जाए तो इस पार्क के निर्माण की शुरुआत 1937 ईस्वी में शुरू हो गई थी। ठीक है, और श्री एस लैंकेस्टर के निर्देशन में शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और यह जो है लगभग आपका 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। तो जमशेदपुर जो है एक शहर है, और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 ईस्वी में। अब हम लोग जो है जमशेदपुर के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो जमशेदपुर को क्या कहते हैं? झारखंड का औद्योगिक राजधानी। क्या कहते हैं? झारखंड का औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। लेकिन आपको बता दें कि 1907 ईस्वी में जो है जमशेदपुर में ही क्या होता है? तो टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जो है क्या कहा जाता है? जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो जमशेदपुर शहर है आपका स्वर्ण रेखा, किस नदी पर? तो स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो जमशेदपुर के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, रांची के बारे में हम लोग जानते हैं कि रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, आपका हजारीबाग जिला बना है 1833 में, और धनबाद बना है आपका 1956 में जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सेंद्रा क्या है। पहला है लोक नृत्य, दूसरा है स्थानीय मदिरा, तीसरा है वार्षिक सामूहिक शिकार, चौथा है एक प्रकार का पशु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक सामूहिक शिकार है आपका सेंद्रा। देखिए, सेंद्रा मतलब होता है शिकार, ये आपको याद रखना है। अब ये जो होता है क्या कि विशेषकर जो है जनजातियों में ये कल्चर है कि साल में एक बार जो है पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से मिल के क्या है शिकार के लिए जंगल की ओर जाते हैं, और जंगल में जो भी पशु मिलता है, जानवर मिलता है, उसका शिकार करके लाते हैं और सामूहिक रूप से उसको एक जगह एकत्रित होकर बनाते हैं, खाते हैं, नृत्य संगीत करते हैं। यही क्या है आपका वार्षिक सामूहिक शिकार। और यह जो है एकमात्र शिकार नहीं है, उनके लिए सांस्कृतिक विषय है और क्या बोलते हैं कि ये एक पर्व त्योहार के जैसा है। ठीक है, काफ़ी जश्न का माहौल रहता है। और यह जो अगर आपको देखना है तो झारखंड में जो है विशेषकर दलमा पहाड़ी की तलहटी में इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से दिखाई देते हैं। अब इस सेंद्रा से संबंधित एक और बात आपको याद आना चाहिए कि एक मुक्का सेंद्रा है। क्या नाम है? एक मुक्का सेंद्रा नाम करके एक त्यौहार है, और इस मुक्का सेंद्रा नाम के त्यौहार का ही और एक नाम है, किसी को क्या कहा जाता है? जनी शिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनी शिकार कहा जाता है। और ये जनी शिकार त्यौहार जो है आपका उरांव जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, और यह 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कब? तो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है, और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करके लाती है, और सामूहिक रूप से जो है एक जगह एकत्रित होकर उसको बनाती है, खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। अभी 12 साल से संबंधित और एक घटना है जो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो 12 साल में और एक त्यौहार है जो आयोजित किया जाता है। कौन सा? तो देसावली। देसावली त्यौहार भी जो है 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। इतना आपको याद रखना है। तो क्या है? सेंद्रा एक वार्षिक सामूहिक शिकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टुसू त्यौहार किसके साथ मनाया जाता है। पहला है होली, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है सरहुल, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति के समय टुसू त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए टुसू त्यौहार को जो है मकर त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। चूँकि टुसू नामक एक कन्या के याद में त्यौहार मनाया जाता है, और टुसू नामक की जो कन्या थी वो किस समुदाय से थी? तो वह कुर्मी समुदाय से थी। ठीक है, कुर्मी समुदाय से। इसलिए यह त्यौहार जो है कुर्मी समुदाय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और झारखंड में जो है कुर्मी इलाका जैसे पंच परगनिया क्षेत्र है, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिली, इस क्षेत्र में जो है आपका टुसू पर्व का जलवा रहता है, और लगभग एक सप्ताह तक जो है काफ़ी जश्न के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि बाँस का या लकड़ी का जो है एक चौड़ा बनाया जाता है, उसको जो है रंगीन पेपर से सजाया जाता है, और उसको जो है जुलूस की भांति निकाला जाता है, और शाम-शाम को जो है क्या है पहाड़ी नदी को जो है वहाँ बहा दिया जाता है या विसर्जन कर दिया जाता है। तो यही है आपका क्या है टुसू त्यौहार है, जो कि मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है, टुसू नामक कन्या, ऐसे टुसू मतलब क्या होता है? कली होता है, ये भी आपको याद रखना है। होली की बात किया जाए तो हम लोग झारखंडी लोग होली को होली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम लोग फगुआ बोलते हैं। यानी कि होली का ही झारखंडी रूप क्या है? फगुआ। और फगुआ में जो है फगुआ राग में गाना गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे सरहुल की, तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों की, ठीक है, झारखंड के जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है। ये अलग बात है कि अलग-अलग जनजाति जो इसको अलग-अलग नाम से जानते हैं। जैसे संथाल जनजाति के लोग बहा पर्व कहता है, मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व बोलता है, उरांव जनजाति के लोग खद्दी बोलता है। लेकिन सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इसमें जो है आपका क्या है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है, और साल क्या है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आपको याद रखना है। अब ये बात आता है कि ये त्यौहार जो है सरहुल है, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में आपका सरहुल पूजा की आयोजन किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सोहराय की, तो झारखंड में जो है सोहराय एक प्रकार का चित्रकारी भी है। क्या है? चित्रकारी है। और सोहराय चित्रकारी के लिए जो है क्या है झारखंड को जो है जीआई टैग यानी कि ग्लोबल संकेतक भी मिल चुका है। साथ ही सोहराय चित्रकारी के लिए जो है बुल्लू इमाम को जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
और आपको बता दें कि सोहराय नाम का जो है झारखंड में एक त्योहार भी होता है, एक पर्व भी होता है, जो कि आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है और यह जो है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि पशुओं को जो है सजाया जाता है और उनके लिए है विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। यही है झारखंड में सोहराय, एक चित्रकारी भी है और एक त्योहार भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। ये किताब है आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है और हो भाषा के बारे में लिखा हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला 1831, दूसरा 1857, तीसरा 1840, चौथा है 1783। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1840 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था। किताब का क्या नाम है और एक बार देख लीजिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, यानी कि हो भाषा के बारे में डिटेल में लिखा गया है। अब किसने लिखा है तो बता दें, इसको लिखने वाले व्यक्ति के नाम रिचर्ड टेकेल है। क्या नाम है? रिचर्ड टेकेल के द्वारा यह बुक लिखा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जो है बाकी ईस्वी सन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1831-32 में क्या हुआ था? 1831-32 में आपका हुआ था कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपका रोहनी गांव में हुआ था। कहाँ? रोहनी गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको बता दें कि 12 जून 1857 को हुआ था। और ये जो रोहनी गांव है कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। अगर बात किया जाए 1783-84 में, ये 1783 से 85 तक क्या था? आपका तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफाएं हैं? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिला में आपका क्या है? इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक गुफाएं हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, खुला सूर्य मंदिर है, शैल चित्र दीर्घा है, ये सब बना हुआ है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम लोग बात करेंगे हजारीबाग की। तो हजारीबाग को क्या कहते हैं हम लोग? हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग जिला बना है कब? तो ये 1833 में जिला बना है। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। क्या नाम है? सूर्य जलकुंड नाम है। और यहाँ का तापमान कितना है? तो यहाँ का तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग, यानी कि फोड़ा फुंसी वाला रोग जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि बिरहोर जनजाति की, किसकी? बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड के एक आदिम जनजाति है, उनकी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। ये सब आपको हजारीबाग जिला के बारे में याद रखना है। बाकी जिला की स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची झारखंड की राजधानी 1899 में जिला बना है। धनबाद झारखंड का कोयला नगरी, ये 1956 में जिला बना है। बोकारो की बात बोलेंगे तो बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और यह 1991 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है खरवार, चौथा है बैगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बैगा। बैगा जनजाति में जो होता है, गांव के जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि बैगा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? पुरोहित, यानी कि आदिवासियों का जो पंडित होता है उसको हम लोग बैगा भी कहते हैं या उसको ही पुरोहित बोलते हैं। अब रही बात बैगा जनजाति का जो है, इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ पाया जाता है या सबसे अधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, इन जिला में या इन क्षेत्रों में जो है इनका सबसे अधिक जमाव क्षेत्र है। ठीक है, अब बता दें कि इनमें जो है संयुक्त परिवार की प्रथा विशेष रूप से देखी जाती है। तो ये हो गया आपका बैगा। और बैगा जनजाति का जो है सबसे पवित्र पशु कौन सा है? ब से बैगा, ब से बाघ, इनका सबसे पवित्र पशु है। ठीक है, चलिए बाकी जनजाति के बारे में बात करते हैं। तसूर जो है
झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक है। और असुर को क्या कहा जाता है? झारखंड का प्राचीन जनजाति कहा जाता है। इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा असुरी है, जो कि लुप्तप्राय है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। अब बता दें कि असुर जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा नाम है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही असुर के बारे में बता दें तो इनका जो है पारंपरिक पेशा, यानी कि जो वर्षों से चलते आ रहे वो पेशा क्या है? तो आपका लोहा गलाना है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगर बात करेंगे हम लोग बिरहोर जनजाति की, तो यह भी क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है। ठीक है। और बिरहोर जनजाति में जो है आपका क्या है? तो कोहबर चित्रकला प्रचलित है। कौन सा? तो कोहबर चित्रकला फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति की जो है निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। और इनका जो है सबसे अधिक जमाव किस जिला में है? तो आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में। ये आपको याद रखना है। खरवार जनजाति की बात करेंगे तो खरवार जनजाति को कहा जाता है कि ये जो जनजाति है अपने वचन या सत्य के लिए जो है प्राण त्यागने के लिए, बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहती है। खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? तो लड़ाका जनजाति या लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और पलामू में जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो पलामू में इन्हें जो है 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति के अल्लाह उदल नायक व्यक्तित्व हैं? पहला बिरजिया, दूसरा असुर, तीसरा बंजारा, चौथा है हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। बंजारा जनजाति में जो है अल्लाह उदल क्या है? उनके नायक की तरह है। आपको जो है समझना होगा कि अल्लाह उदल लोक कथा के प्रसिद्ध वीर नायक हैं। और इन्हीं के दरबार के 2 वीर सामंत थे, जिन्होंने बहादुरी के साथ जो है लगभग 52 लड़ाइयों में भाग लिया था। कितना? तो 52 लड़ाइयों में इन्होंने जो है भाग लिया था। इसलिए जो है बंजारा जनजाति इन्हें अपना नायक या हीरो मानती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जो है उसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर बात किया जाए बिरजिया, तो बिरजिया भी क्या है? झारखंड का एक आदिम जनजाति है। और बिरजिया में जो है बिरजिया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल की मछली। क्या हो जाता है इसका अर्थ? जंगल की मछली होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। असुर के बारे में बता चुके हैं। हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और इनकी एक अलग भाषा है, हो भाषा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बथुड़ी जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है सिंगबोंगा, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भूमिज, चौथा है हड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमिज। बथुड़ी जनजाति को ही भूमिज कहा जाता है। ठीक है। और इनका जो है सबसे अधिक जमाव कहाँ है? तो मानभूम क्षेत्र में। मानभूम को आजकल नया नाम क्या कहते हैं हम लोग? मानभूम वही है जो पहले धनबाद हुआ, मतलब जो पहले मानभूम था वही आजकल क्या हो गया है? धनबाद हो गया। तो धनबाद क्षेत्र में जो है भथुड़ी जनजाति का निवास स्थल सबसे अधिक है। और बता दें कि धनबाद में जो है भूमिज को क्या कहा जाता है? तो सरदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरदार। धनबाद में जो सरदार है वही भूमिज है। इतना आपको याद रखना है। अब भूमिज से और एक बात आपको याद आना चाहिए कि भूमिज आंदोलन हुआ था कब? आपका 1832 में। 1832-33 में आपका क्या है? भूमिज आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। किसके? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए जो है भूमिज आंदोलन को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बाकी की बात करेंगे। सिंगबोंगा जो है आपका संथाल जनजाति। किसका? तो संथाल जनजाति प्लस में मुंडा जनजाति का क्या है? सर्वप्रमुख देवता है सिंगबोंगा, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे मुंडा जनजाति की, तो ये क्या है? झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा जो है आपका मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चौथा विकल्प यहाँ पर दिया गया है हंडिया। हंडिया एक्चुअली क्या है कि इसको जो है चावल को जो है सड़ाकर या तो गलाकर बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ है।
क्या है, पेय पदार्थ है। इसमें थोड़ा नशीला भी होता है, नशा भी होता है। इसको जो है जनजातियों में जो है क्या है, तपावन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी उनका जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होता है, उसमें प्रसाद के रूप में या तपावन के रूप में दिया जाता है हंडिया। लेकिन ये सत्य बात है कि इसमें नशा भी होता है और अत्यधिक सेवन करने से आप नशा के शिकार भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भटोरी जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शाहपुर के किला का निर्माण किसने करवाया था। पहला है गोपाल राय, दूसरा है हेमंत राय, तीसरा है गजघंट राय, तीसरा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राय के द्वारा जो है शाहपुर किले का निर्माण कराया गया था। कब, तो 1766 से लेके 1770 के बीच जो है आपका क्या है, शाहपुर किले का निर्माण कराया गया था। और कहाँ पर है, तो ये जो है आपका पलामू जिला में। कहाँ है, आपका पलामू जिला में है। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और यह जो है आपका कोयल नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा निर्माण कराया गया है, तो गोपाल राय के द्वारा निर्माण किया गया है 1766 से लेके 1770 के बीच में। और पलामू जिला में कोयल नदी के किनारे स्थित है। अगर बात की जाए फनी मुकुट की राय की, तो इन्होंने ही आपका क्या है, नागवंश की स्थापना की है। कब की है, तो 64 ईस्वी में की है। और 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रथम शताब्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसीलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का जो है आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में बसे, यहाँ पर बसे कर लीजिएगा, बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव का क्या नाम है। पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है हंटरगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, झारखंड में मिनी लंदन भी कहा जाता है, या गोरों का गांव भी कहा जाता है। और यह जो है रांची से लगभग आपका 55 किलोमीटर दूरी में, कितना, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी में आपका मैकलुस्की गांव है। एक्चुअली में एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि झारखंड या भारत में जो है अंग्रेज़ों का क्या है, शासन था। तो अंग्रेज़ लोग जो थे भारतीय नारियों से जब विवाह कर लिए थे, तो उसके बाद जो उनके जो बच्चे हुए थे उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि पहले जो है झारखंड विधानसभा में जो है 81+1 जो मनोनीत सदस्य होता था, वो कौन होता था, आपका एंग्लो इंडियन सदस्य होता था। ठीक है, तो अंग्रेज़ लोग जो है अपने परिवार के साथ में बस गए थे मैकलुस्की गांव में। इसी को इसलिए मैकलुस्की गांव को जो है एंग्लो इंडियन का गांव या गोरों का गांव या मिनी लंदन भी कहा जाता था, जो कि रांची से 55 किलोमीटर दूरी में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प अगर बात करेंगे, तो डाल्टनगंज का नया नाम क्या है, मेदिनी नगर। क्या नाम है, मेदिनी नगर। मेदिनी नगर, ये इसका नया नाम है। और मेदिनी नगर जो है आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनी नगर है। और आपको बता दें मेदिनी नगर नाम भी किसके नाम पर लिया गया है, तो मेदिनी राय के नाम पर। किसके, मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर का नाम रखा गया है। और मेदिनी राय जो थे कौन थे, आपके चेरो वंशी प्रतापी राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग लेस्लीगंज की, तो लेस्लीगंज कहाँ है, तो ये आपका पलामू जिला में। कहाँ है, पलामू जिला में। और यहीं पर जो है नीलांबर पीताम्बर, किसको, नीलांबर और पीताम्बर को जो है आम पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि थाला एक वाद्य यंत्र है, इसे किससे तैयार किया जाता है। पहला है लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कांसा, चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांसा से तैयार किया जाता है। थाला एक वाद्य यंत्र है पीटने वाला, इसको जो है कांसा से तैयार किया जाता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि कांसा किससे बनता है, तो तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन के मिलावट से क्या बनता है, आपका कांसा बनता है। और कांसा से जो है थाला नामक एक वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। आपको जो है वाद्य यंत्र से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मुंह से फूंक के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे मुरली हो गया, बांसुरी हो गया, आपका शहनाई हो गया, सिंगा हो गया, ये सब क्या है, आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। और जिसको जो है तार के कंपन से जो है आवाज़ निकाला जाता है, उस वाद्य यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं।
और तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन आ जाएगा? आपका गिटार आ जाएगा, सितार आ जाएगा, केंद्री आ जाएगा। ये सब क्या है? आपका तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दशहरा पर्व में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? पहला है जदूर, दूसरा है अंगनई, तीसरा है डोमकच, चौथा है दसैं। यहाँ पर आंसर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दसैं हो जाएगा। दसैं नृत्य दशहरे के अवसर पर गुरु और चेले के बीच में होता है। ठीक है, और मूल रूप से यह मात्र जो है सिद्धि प्राप्ति के प्रशिक्षण के अवसर पर नृत्य संगीत होता है। इसमें भुआंग, नगाड़ा, ढाक, तरहो, बांसुरी, बनम आदि बजाना अनिवार्य होता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि पुरुष वर्ग ही इस महिलाओं का आभूषण वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं, और यह नृत्य जो है विशेषकर संथालों में किया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दसैं की बात हो रहा है। यहाँ पर जो है अंगनई जो है महिला प्रधान नृत्य है, जो कि महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है। डोमकच जो है आपका शादी विवाह से संबंधित नृत्य है, यह संगीत है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में, यहाँ पर गोली कीजिएगा, ठीक है, गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला अशरफी लाल, दूसरा शेख भिखारी, तीसरा अहमद हुसैन, चौथा है हरी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, अशरफी लाल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 26 अगस्त 1942 को जो है देवघर में गोली चल गई थी, जिसमें अशरफी लाल शहीद हो गए थे। इतना आपको याद रखना है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो ये जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। किनके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रसिद्ध नारा करो या मरो, जिसको इंग्लिश में डू और डाई कहते हैं, वो नारा दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है झारखंड में भी इसका असर हुआ था, उसी में जो है देवघर में गोली चल गया था, तो असर फिलहाल क्या है, शहीद हो गए थे। बुलू इमाम किस जनजाति ये लोक कला से संबंधित हैं? पहला जादव पटिया, दूसरा कोम्बकट, तीसरा भित्ति चित्र, चौथा सोहराय और कोहबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोहराय और कोहबर। बुलू इमाम को जो है सोहराय और कोहबर वाला चित्रकला से संबंधित जो है चित्रकारी करने के लिए या इस क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 2012 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है झारखंड के ही रहने वाले हैं, हजारीबाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ? हजारीबाग क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका जन्म हुआ है आपका 31 अगस्त 1942 ईस्वी को। इतना बुलू इमाम के बारे में जानना है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, चलिए विशेषकर कौन कौन चित्रकारी को ये संरक्षण देते हैं या करते हैं? तो सोहराय और कोहबर। जादव पटिया की बात किया जाए तो यह जो है संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकारी है। एक्चुअली जो है संथाली भाषा में जो है चित्रकार को क्या कहा जाता है? जादव कहा जाता है। क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जादव पटिया कहा जाता है। कोम्बकट जो है उरांव जनजाति से संबंधित चित्रकारी है। इसमें जो है कंघी के माध्यम से दीवालों पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला बरहेट, दूसरा घाटशिला, तीसरा जमशेदपुर, चौथा रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरहेट। सबसे पहले तो जानेंगे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारे हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान सीएम हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो जेएमएम से है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। इतना आपको याद रखना है। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो बरहेट है। और ये बरहेट जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। एक्चुअली क्या है कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो है 2 जगह से चुनाव लड़ा गया था। एक हो गया बरहेट और दूसरा हो गया दुमका। और दोनों जगह से जो है जीत हासिल किया गया था आपका हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो है दुमका से जो है आपका पद त्याग दिया, यहाँ से जो है त्यागपत्र दे दिया, और जो है बरहेट को जो है अपना विधानसभा क्षेत्र चुने। और वर्तमान में क्या है? आपका बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन विधायक हैं, या वहीं से हैं, या वहीं से आप सीएम बने हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अगर बात हम लोग करेंगे घाटशिला की, तो ये कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में आपका ये घाटशिला है। और घाटशिला जो है आपका तांबा के अयस्क के लिए फेमस है। तो ये तांबा खदान के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे हम लोग रामगढ़ की। तो रामगढ़ के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, तो आपको बता दें, ये जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का जिला बनता है और ये झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है। अब हम लोग रामगढ़ के बारे में बात करेंगे, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है? ये भी झारखंड के इतिहास से पूछा जा सकता है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। और किसने किया है? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। इतना कम से कम रामगढ़ के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। बहुत कुछ अभाव है, ठंड ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, कंफर्ट जोन नहीं है, उसके बावजूद भी हम आप लोग के लिए क्लास लाने का प्रयास किए हैं। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो क्षमा चाहते हैं, आवाज़ और लिखावट के चलते। और बाकी तो जानकारी सब सही है, परफेक्ट है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इतना शिद्दत से हम काम कर रहे हैं ताकि आप लोग को नौकरी लग जाए भाई, नौकरी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है हस्तशिल्प और आदिवासी नृत्य, दूसरा है पत्थर और बीड़ी, तीसरा है तांबा और बॉक्साइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्थर और बीड़ी के लिए आपका क्या है? पाकुड़ जिला फेमस है। लेकिन एक चीज़ के लिए जो है नाम कटा दिया है, नाक कटा दिया है, क्या है? तो साक्षरता दर के मामले में। ठीक है, साक्षरता दर के मामले में क्या है? नाम कटा दिया है। कैसे? तो पाकुड़ का जो है साक्षरता दर पूरे झारखंड में सबसे कम है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है सबसे फिसड्डी है। अब साक्षरता दर की बात आ ही गया है तो थोड़ा सा और चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.4 है। अब इसमें भी आपको बता दें कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका क्या हो जाएगा? रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामलों में आपका रांची आगे है। और पाकुड़ जो है महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों में ही पीछे है। अगर बात किया जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 76.84। ये क्या है? झारखंड के पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर कितना है? तो 55.4। ये क्या है? महिला साक्षरता दर है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आज का क्लास काफ़ी शानदार रहा है, तो आप लोग जो है इसका लाभ उठाइए। जब तक हम हैं आप लोग के लिए बेहतरीन क्लास लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।